आज बात करते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का अगला जो पार्ट है मौलिक अधिकार। यदि मौलिक अधिकारों की हम बात करें तो विश्व में सर्वप्रथम मौलिक अधिकार जो लागू करने वाला देश था संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी इस देश में सबसे पहले मौलिक अधिकार लागू किए गए। यदि भारत के संदर्भ में बात करते हैं तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख करने वाला प्रथम व्यक्ति था 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज्य विधेयक में सर्वप्रथम मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया था। और इनके बाद में मौलिक अधिकारों का उल्लेख यदि हम संविधान की बात करते हैं तो संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 और आर्टिकल अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका उल्लेख किया गया है। मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या यदि संख्या पूछी जाए तो मूल संविधान में इनकी संख्या थी 7, लेकिन 44वां संशोधन के द्वारा 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार बना दिए के बाद में इनकी वर्तमान संख्या 6। तो एग्जाम में पूछा जाए कि वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6, मूल संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या थी 7। संपत्ति के अधिकार को कौन से संशोधन के द्वारा हटाया गया था? 44वां संशोधन। कब हटाया गया था? 1978 में। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार संविधान के कौन से आर्टिकल में? तब अपना आंसर होगा अनुच्छेद 300 में वर्तमान में संपत्ति का अधिकार जिसका वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 अर्थात संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा जो एक इंग्लिश का वर्ड है जिसे हिंदी में बोलते हैं अधिकार पत्र। तो कई बार एसएससी एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ कि संविधान का मैग्ना कार्टा कौन सा भाग कहलाता है? तब अपना आंसर होगा भाग 3 अर्थात मौलिक अधिकारों का उल्लेख संविधान के भाग 3 में किया गया है। अब वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 और जिनका उल्लेख किया गया 12 से लेकर 35 तक, लेकिन आर्टिकल 12 और 12 में संघ प्लस राज्य क्षेत्र इनको परिभाषित किया गया है, जबकि आर्टिकल 13 में इनको न्यायालय के द्वारा लागू कराया जा सकता है। यदि कोई राज्य सरकार इनको लागू नहीं करती है तो आप न्यायालय की शरण ले सकते हो। इन सभी बातों का उल्लेख आर्टिकल 13 और इनके बाद में वर्तमान में जो 6 मौलिक अधिकार है इनकी आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं मौलिक अधिकारों की। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6। तो देखो पहला जो मौलिक अधिकार है वो अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार। दूसरा मौलिक अधिकार दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो कई बार हम इनका क्रम भूल जाते हैं और क्रम भूलने से आर्टिकलों में थोड़ा सस्पेंस हो जाता है, तो ये सस्पेंस नहीं होगा, याद करना। आप सभी विद्यार्थी इसमें शिक्षा में शोध कर रहे हो तो एक वर्ड याद रखना, शोध शिक्षा का उपचार। शिक्षा का उपचार। तो यहां शो का मतलब है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा जो मौलिक अधिकार है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा अधिकार दे रखा है, दे का मतलब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा जो मौलिक अधिकार दे रखा है शिक्षा का मतलब है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। और छठे नंबर का जो अधिकार उपचार का मतलब है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो वर्तमान में ये 6 मौलिक अधिकार है जिनको हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम में इनके आर्टिकल पूछते हैं। जैसे 12 और 13 में मौलिक अधिकारों से संबंधित परिभाषा दी गई थी, लेकिन स्वतंत्रता का समानता का अधिकार ये स्टार्ट होता है आर्टिकल 14। अब कई बार देखो आर्टिकल समानता का अधिकार कहां से कहां तक इनका डिटेल दे रखी है, इनके बारे में प्रश्न पूछते हैं तो याद करना 4, 31। तो समानता का अधिकार आर्टिकल 14 पहला अंक लिखा है यहाँ पर 4, तो 14 और 4 18।
अर्थात अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक जो उल्लेख किया गया है वो है समानता का अधिकार। 18 के बाद में अगला आर्टिकल आता है 19। 19 के बाद में देखो अगला अंक यहाँ पर दे रखा है 3, 19 और 3 22, 19 से 22 तक दे रखा है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित देखो 22 के बाद में अगला आर्टिकल आता है 23। इनके बाद में अगला अंक है 1, 23 और 1 24, 23 और 24 में दे रखा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। 24 के बाद में अगला आर्टिकल है 25, यहाँ पर अगला अंक है 3, 25 और 3 28, 25 से 28 तक दे रखा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसके बाद में शिक्षा और संस्कृति के अधिकार देखो 28 के बाद में अगला आर्टिकल है 29, अगला अंक है यहाँ पर 1, 29 और 1 30, 29 और 30 में दे रखा है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। देखो आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था जिसे हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसके बाद में 31 के बाद में यहाँ पर डायरेक्ट लिखना है 32, अगला अंक है यहाँ पर 3, 32 और 3 35, 32 से 35 तक दे रखा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब एग्जाम में प्रश्न ये पूछते हैं कि शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तब अपना आंसर होगा अनुच्छेद 23 और 24। इस प्रकार हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। बाकी आगे से विस्तार से इनकी चर्चा करते हैं। देखो मौलिक अधिकारों के बाद में हम चर्चा करते हैं मौलिक कर्तव्य। तो मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि उल्लेख, और उल्लेख की बात करते हैं तो एक तो मूल संविधान, मूल संविधान, और मूल संविधान में इनका कोई उल्लेख नहीं था। लेकिन 42वां संशोधन और सरदार सवर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में संविधान में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। तो प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों की संख्या जो थी वो 10 थी, और जिनका उल्लेख संविधान के भाग 4 के, और इनका अनुच्छेद की बात करें तो 51 के में इनका उल्लेख किया गया है। तो प्रश्न ये पूछते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, तब अपना आंसर होगा निर्धारित नहीं थी या इनका उल्लेख नहीं था। संविधान में मौलिक कर्तव्य कौन सी समिति की सिफारिश से जोड़ेगी, तब आंसर होगा सरदार सवर्ण सिंह समिति। यदि संशोधन पूछते हैं तो 42वां संशोधन, और कब जोड़े गए थे 1976 में, और प्रारंभ में इनकी संख्या निर्धारित की गई थी 10। और संविधान में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख कौन से भाग में किया गया है 4 क में, और अनुच्छेद पूछे तो 51 क। इसके बाद में 86वां संविधान संशोधन, और 86वां संविधान संशोधन 2002 में पारित हुआ था और 2003 में लागू, और इसके द्वारा संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया। और जो 11वां मौलिक कर्तव्य था वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से, वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से, निःशुल्क शिक्षा के अधिकार से संबंधित था। अर्थात वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की संख्या है वो 11 है, और 11वां जो कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन द्वारा। कब जोड़ा गया था 2002 में, और लागू किया गया था 2003 में। ये थे अपने मौलिक कर्तव्य।